हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है सोडियम वार्क लैंप का प्रयोग किया जाता है घरों में, स्ट्रीट लाइट में, बैटरी चार्जिंग में, होटल्स में। ठीक है, तो देखिए सोडियम वेपर लैंप जो होता है इसका जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। किसका होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमको चोक की आवश्यकता नहीं होती। ये दो पॉइंट भी आप याद रखिएगा। जो सोडियम वेपर लैंप होता है, ठीक है, इसमें हम लोग इसका जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, पीला होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें हम लोग चोक का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइट में होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएल में आया हुआ है। घरों में इल्यूमिनेशन लेवल की रेंज क्या है? देखिए इल्यूमिनेशन, देखिए पहले क्या होता है, इल्यूमिनेशन मतलब होता है आपका प्रदीपन। इसकी यूनिट क्या होती है? लक्स होती है और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, लक्स होती है और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब क्या दे रहा है, रेंज क्या दे रहा है? 10 से 20 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 40 से 75 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 30 से 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 100 से लेकर 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है मरकरी वेपर लैंप में होगा, ट्यूब लाइट में होगा, सोडियम वेपर लैंप में होगा, जीएलएस लैंप में होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जीएलएस लैंप में क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, 0 वाट के लैंप में शक्ति खपत कितनी होगी? लो पावर 5 से 60 वाट, 15 से 20 वाट, 25 से 30 वाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 5 से 7 वाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? वॉयलेट का, रेड का, हरा का, नीला का। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। रेड का कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का होता है, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और सबसे कम, सबसे ज्यादा इसका होता है और सबसे कम वायलेट का होता है। वायलेट मतलब बैगनी, ये होता है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चोक नहीं होता? सोडियम वेपर लैंप में, कार्बन आर्क लैंप में, फ्लोरेसेंट ट्यूब में नहीं। तो बच्चों आपका जो सोडियम वेपर लैंप होता है इसमें आपका चोक नहीं होता है। ठीक, और ये कहाँ यूज होता है? स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट, देखिए चोक का क्या काम क्या होता है? ये करंट को सीमित करता है, करंट को सीमित करता है, करंट को सीमित करता है। और वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक, अब देखिए कार्बन आर्क लैंप से पूछेगा आपका किस में यूज होता है, तो ये आपका सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज होता है। सिनेमा प्रोजेक्टर में, सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, ये इसी में बता दे रहा हूं आपको कि कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में, 3 फेस इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टार्क किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? स्टेटर वोल्टेज, रोटर रिएक्टेंस, स्पीड ऑफ द रोटर, डिक्रीजिंग स्लिप स्पीड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर रिएक्टेंस। देखिए कैसे, आओ देखिए, TR is directly proportional to SV square R2 by ZR square, ये होता है। ठीक, तो इस रिलेशन से बेटा आपको क्या मिल रहा है कि टार जो होगा आपका स्लिप के
समानुपाती होगा। क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा? रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन हम लोग जेड आर इक्वल टू क्या जानते हैं? रूट टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर ये होता है। लेकिन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर? मैक्सिमम टार्क। यहाँ पे आपका क्या मैक्सिमम टार्क है? तो मैक्सिमम टार्क की कंडीशन क्या होती है कि R2 बराबर SX2 बराबर होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम टार्क की कंडीशन है। ठीक है, मैक्सिमम रनिंग टार्क, मैक्सिमम रनिंग टार्क। तो ये वाली उठा के इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका SX2 स्क्वायर प्लस XX2 स्क्वायर। इट मीन्स हो जाएगा 2 टाइम SX2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर R2 बाई 2XX2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है कि टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X2 स्क्वायर, मतलब रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम जो टार्क होगा आपका रोटर रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, टार्क किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स पे, आर्मेचर करंट पे, फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे और नन। देखिए टार्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके? फ्लक्स के। ठीक, और टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आर्मेचर करंट। तो ये हो जाएगा आपका टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5Ia। तो इस हिसाब से ये आपका इसमें आंसर सही है। ठीक है, अच्छा ये तो आपका क्या होगा? डीसी मोटर में। ये आपका क्या होगा? डीसी मशीन में। अब अगर हम इंडक्शन मोटर में टार्क की बात करें तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका E2 I2 cos phi। ठीक, तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, ये हो जाएगा आपका Z2 और ये हो जाएगा VR बाई Z, R2 बाई Z2। तो ये हो जाएगा टार्क आपका इंडक्शन मोटर में E2 स्क्वायर R2 बाई Z2। ये हो जाएगा आपका इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक, अब इस टार्क को 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब आपका पहला होता है आपका स्टार्टिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क को हम लोग बोलते हैं TS। ये होता है 3/2 पाई NS इंटू E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ठीक, और एक होता है आपका बच्चों रनिंग टार्क। इसको हम लोग बोलते हैं TR इक्वल टू 3/2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 बाई ZR स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका डीसी मशीन में टार्क होता है और ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क होता है। अब देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, आपका यूट्यूब पीसीएल में आया होगा। अगर आप लोग स्टैंडर्ड अपना हाई नहीं करेंगे तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग धारा, तो स्टार्टिंग धारा को हमने बोल दिया IST। ठीक, और पूर्ण भार धारा, पूर्ण धारा बोल दिया IF का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना है? 12.56 है। ठीक, अब क्या कह रहा है? प्रारंभिक टार्क मतलब ST
ST फॉर स्टार्टिंग, और पूर्ण धार टार्क मतलब TF का अनुपात कितना दिया आपको, 1.6 दिया। तो अब कह रहा है पूर्ण भार पर स्लिप ज्ञात कीजिए, मतलब आपको SF निकालना। क्या निकालना बेटा, SF। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, हमेशा आप याद रखिएगा, क्या होता है, TST स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड पे टार्क इज इक्वल टू होता है आपका स्टार्टिंग करंट बटे फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू SF होता है। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो यहां से हमको SF निकालना है, और ये ST अपॉन ये कितना दिया है, ये देखिए 1.6 दिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो 12.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू SF। तो SF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.56 का होल स्क्वायर अपॉन 1.6 का 1.6 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करिए। अब देखिए हमको SF निकालना है। ठीक, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, SF इक्वल टू 1.6 अपॉन 12.6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0101। ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, SF फुल लोड पे 0.0101। हमको किसमें निकालना है, प्रतिशत स्लिप निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.01 अप्रॉक्स, ये आपके 1 के बराबर, तो कितना है 1%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम देखिए दो स्टार्टर की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो सर इस स्टार्टर का प्रयोग हम लोग 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटर में करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रिलेशन होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड टार्क इज इक्वल टू ISC। ठीक है, अपॉन IF का होल स्क्वायर इंटू S इंटू F। ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में होता है। ठीक है, अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें, स्टार डेल्टा स्टार्टर ये कहाँ तक यूज होता है, ये आपका 5 HP से लेकर 20 HP तक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पूरा रिलेशन वही होगा, ST अपॉन TF इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये हो जाएगा आपका ISC अपॉन IF होल स्क्वायर इंटू S इंटू F। और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये आपका 20 HP से ऊपर की मोटर में यूज होता है। ठीक बच्चों, तो ये आपके फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, इसमें से न्यूमेरिकल कोई भी दे सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका ITI का लेवल ITI का लेवल नहीं रहा, आपका लेवल बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बीटेक और डिप्लोमा लेवल का है। ठीक है, इसमें कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुंह सुखाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है,
कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर लेती है। देखिए आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, पहले ही जान लीजिए कि ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है आपकी, इस पे तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, ठीक है। अब कह रहा है कि कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर लेती है, लीडिंग करंट लेगी, लैगिंग करंट लेगी, बोथ ए प्लस बी लेगी, नन। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक। ये आपकी क्या होगी बच्चों, फील्ड करंट होगी, ठीक। ये आपकी क्या होगी, आर्मेचर करंट होगी, ठीक। इसका V कर्व, ये इसका क्या होगा, V कर्व, ठीक। ये क्या होगा आपका, ये होगा पावर फैक्टर इक्वल टू 1, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। ये जो होता है आपका, ये होता है अंडर एक्साइटेशन। क्या होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ओवर एक्साइटेड होता है। क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन। ये आपका ओवर एक्साइटेशन होता है। और ये जो होता है आपका नॉर्मल एक्साइटेशन होता है। क्या होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक। आपका ये क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक। तो इससे कई क्वेश्चन बन गए। ये आपका क्या होगा, वी कर्व हो गया। क्या है आपका, वी कर्व, ठीक। अच्छा, वी कर्व किसके किसके बीच में होता है, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में होता है, ठीक। ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर है। ये आपका नॉर्मल एक्साइटेशन है, ये आपका ओवर एक्साइटेशन, ये आपका अंडर एक्साइटेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंडर एक्साइटेशन में क्या होगी, सिंक्रोनस मोटर लेगी। तो अंडर एक्साइटेशन में क्या लेगी, लैगिंग करंट लेगी। क्या लेगी बच्चों, लैगिंग करंट लेगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछता ओवर एक्साइटेशन में क्या लेगी, तो आपकी लेगी आपकी लीडिंग करंट लेगी, ठीक है। समझ में आया। अगर आपसे पूछ लेता है कि उल्टा वी कर्व किसके बीच में होता है, तो यह होता है आपका फील्ड करंट और यहाँ पे आ जाएगा आपका पावर फैक्टर। उल्टा वी कर्व किसके बीच में होता है आपका, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरह के आपके यूपी पीसीएल में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत से क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉसेस और रोटर इनपुट का अनुपात होता है 1/s होता है, s होता है 1 - s होता है, s/1/s होता है। देखिए मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए PG, PCU, PM, ये आपकी क्या है, रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर मतलब क्या हुआ, स्टेटर आउटपुट पावर, ठीक है। ये क्या आपका रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस। ये आपका क्या, मैकेनिकल पावर। रोटर में जो आपकी मैकेनिकल पावर होती है वो मैकेनिकल पावर। अब देखिए इनका अनुपात कितना होता है, PG अनुपाते PCU अनुपाते PM। ये होता है आपका 1/s अनुपात 1 - s, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस क्या होगा आपका, PCU बटे रोटर इनपुट पावर मतलब PG, ठीक। तो ये क्या है आपका
कॉपर लॉसेस की क्या है एस है और पी जी क्या है 1, तो क्या है आपका पी सी यू अपॉन पी जी इक्वल टू एस, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप बच्चों इस रिलेशन को याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि पी जी अपॉन पी सी यू, मतलब पी जी क्या है रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर अपॉन आपसे कह दे कॉपर लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा 1/s हो जाएगा। इसको कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले रोटर कॉपर लॉसेस और मैकेनिकल का रिलेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा पी सी यू अपॉन पी मैक्स, मतलब कॉपर लॉसेस अपॉन मैकेनिकल पावर, तो क्या हो जाएगा इसकी क्या क्या है एस है, ये हो जाएगा 1/s। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी याद ही नहीं करने, बस आपको क्या याद करना है, ये याद करना है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लो, ये समझ लिए ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज क्या है, मतलब कह रहा है कि जो SF6 सर्किट ब्रेकर है उसको किस वोल्टेज रेंज में यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, क्या है 3.6 kV से 760 kV, 3.6 kV से 400 kV, 66 kV, 132 kV से 760 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 3.6 kV इंटू 760 kV। आजकल बच्चों क्या होता है इसी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग ज़्यादा हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है वी आई कॉस फाइव 3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस 5 इंटू 10⁻⁻6 MVA √3 वी आई इंटू 10⁻⁻6 MVA, और लास्ट वन इज वी आई इंटू 10⁻⁻6 MVA। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है, ये है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लिक्विड फ्यूज में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिस्टिल वाटर, SF6 खनिज तेल। तो हम लोग लिक्विड फ्यूज में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, हो सकेगा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बिहार TG2 की तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू।